रक्षा करता रहो। वंदे वाणी विनायको भवानी सुंदर वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धया स्वास्थ्यस्तमीश्वरम्। आइए परम पूज्य श्री महाराज जी की सरकार के सानिध्य में एक कथा चल रही है। आइए हम सभी लोग श्री रामचरित मानस श्रवण करें। वचन विनीत बिना बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्य नीच लघु निज निज फल अनुहारी। यानी उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम से उत्तम स्थान पर बैठाया गया। क्यों? ये बात कहाँ पर हो रही है? राजा जनक को के यहाँ सीता स्वयंवर की रचना है। तो उस स्वयंवर में आज प्रभु गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। इस घटनाक्रम का वर्णन है। अरे राजकुंवर के ही अवसर आए, सागर नागर बर वीरा, सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वह ऐसे सुंदर मानो साक्षात मनोहरता की उनके शरीरों पर छा गई हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। ये गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर है। समाज विराज करूं रे, राज समाज विराज करूं रे, उदगन बहुजन जुग। हाँ उदगन बहुजन जुग विदुम पूरे। हाँ जिनका रही भावना जैसी, कह रही भावना जैसी। हाँ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। अरे देख रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरय धीरा। मनहु वीर रस धरय शरीरा, करे प्रभु निहारी। मनहु भयानक मूरत
मानो भयानक मूर्ति। अरे रहे असुर छल छोड़ मदेसा, राजा के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों का मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानव श्रृंगार रसी परामन रूप मूर्ति धारण किए हुए हो। हर दिशा प्रभु विराटमय दिशा, प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन सीता, जनक जाति अवलोक कैसे सजन लगे प्रिय लागे जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुँह हाथ पर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सताजी यानी सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सही कही देह जो कही रानी, सही कही देह जो कही रानी, हर सिद्ध तम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध कही, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगिनियों के वे शांत शुद्ध सम और स्वतः भाव तत्व के रूप में देख रही हैं। अरे हरि भगतन देखे दो भ्राता, हरे हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव शिव सब सुखदाता। हरे राम चितव भाई जय सिया, हरे सो सदेव सुख दई कतलिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख को कहने में ही नहीं आता। हरे मोरे अनुभवती न कही सक सोऊं, कवन प्रकार कहे कवि को। यही रहा जाहि जस भाऊ, आते ही तक देखो तो सलराऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे
कवि उसे इस प्रकार कह सकता है, इस प्रकार जिसका जैसा भाव था। उसने कौशला भी श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। कठिन जन्माई हर जो नहीं हो तुम पाई, हर राजत राज समाज मोह कौशल राज दिसो, सुंदर श्यामल गौर तना विश्व विमोचन जो। सुंदर सामने और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश कुमार राज्यसभा में सुशोभित हो रहे हैं। हर सहज मनोहर मूर्ति दो, हर कोटि काम मालक सो, शरद चंद्र मुनि के नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते हैं। हर चितवन चारु मार मनोहरनी, चितवन चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल सुख कुंडल लोला, अधर सुंदर मधु बोला। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है आज प्रभु की। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकल मनोहर नासा, हर भाल विशाल तिलक जलदाई, कच बिलोकी अवली जाई। हंसी चंद्रमा की किरणों पर तिरस्कार करने वाली है प्रभु की, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां जैसी उनकी टेढ़ी भौं है, नासिका मनोहर है। हर कीर्त चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, देखे रुचिर कम्ब कल दीवा, हर जंत्र भुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोरी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, इनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई यानी कढ़ाई हुई है। शंख के समान सुंदर गोल, गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा हो। आज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई, हर कुंजर मणिकंठा तले पूरन तुलसिका माल, दृकब तंग के हरि कवनी बल विधि बाहु हृदयों पर जगमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही है प्रभु के। हर कट तुनीर, हाँ कट तुनीर पीत पट बांधे, आकर सर धनुष पाम बर कांधे, पीत जाग्य उपवीत सुहाए, मन सिख मंजु महाजग छाए।
कलश और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक अब सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। हरे लोग सब भये सुखारे, हरे लोग सब भये सुखारे, आय एक टक लोचन चलत नकारे, हर से लोग भाई पद कमल गहे तब जाई, हर से जनक देख लो भाई, तुम पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र तनिमेष में शून्य है और तारे पुतलियां घरे नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। निज कथा सुनाई, रंग यवन सब मुनि दिखाई, जह जह जाई कुंवर बर दो, तह तह तजित जितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुना मुनि को सारी रणभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित ही हो देखने लगता है उन्हें। अरे निज निज रूप राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम विशेखा, भली रचना सुनि नभ सन कायो। अरे राजा मुदित महासुख लहो, यानी सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई न जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्सह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा ही सुख मिला। कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हर सब मंचन दे मंच एक सुंदर विशद सुविशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उपवन और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। हर प्रभु ही देखी, प्रभु ही देखी सब पहिया हारे, जनुराग के समुदय भय तारे, यश प्रतीत सबके मन माही, हर नाम चाप तोरब सकनाही। प्रभु देखकर सब राजा हृदय में से हार गए, जैसे पूरे चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशीन हो जाते हैं। अरे बिनु भंजो भव धनुष विशाला, मेले इसी राम माला। अरे यस विचार कवन करे भाई, जस प्रताप बनते जवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष की जो संभावना है वो टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। ऐसा सोचकर वो कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर जिस प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बाकी राजा कहे, अरे पर रूप सुन पानी, अरे
मोरे कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जब एक से अंधे हो गए थे और मानी तो यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात साहब जी हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। तो बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। अरे एक बार कालहु किन होऊं, अरे सियहित समरहि तब हम सोऊं। यह सुनि अवर महित मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। घमंडी की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। आज काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। हासिय बियाह बिरामो, गर्भ दूर कर बन के। नीति को सत संग्राम, दशरथ के रजबापुरे। यानी उन्होंने कहा राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात तो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। इसी के साथ में समय को देखते हुए मानस को यही विश्राम दूंगा। दोहा संख्या 245 तक हमारे श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे, कल क्या होता है। इसी के साथ मैं परम पूज्य महाराज जी श्री दिया सरकार से अनुग्रह करूंगा कि बाबा मेरी कथा को जन जन तक पहुंचाएं और लोगों के हर प्रकार से कल्याण करें प्रभु। परम पूज्य महाराज जी श्री दिया सरकार। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।